बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग दुआ की दरख्वास्त करते हैं। बहुत सारे बहन भाई इस वक्त बहुत परेशान और मजबूर हो चुके हैं। उनकी परेशानी और मजबूरी को देखते हुए हमने वीडियो के आखिर में दुआ का सिलसिला शुरू किया है। जो भाई मजबूर और परेशान है वो इस दुआ में जरूर शिरकत करें। इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद और यकीन के साथ मैं दावा करता हूं कि आप इस दुआ में शामिल होंगे तो आपकी उसी वक्त हर परेशानी, हर मुसीबत खत्म हो जाएगी और आपकी जिंदगी का मुकद्दर ही बदल जाएगा इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी तस्बीह के बारे में बताएंगे जो आपके लिए मौजज़ाती तौर पर रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारे दोस्तों और मेरी बहनों, हमें अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए जिसने पहले हमें रजब का महीना अता किया, फिर शाबान का महीना दिया और अब हमें रमजान का महीना दे रहा है। अगर आप रजब और शाबान में कोई वजीफा ना कर सके तो रमजान के महीने में इस अमल को लाजमी कर लें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपको इतनी दौलत से नवाजेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहां कहां से रिज़्क़ आ रहा है और दौलत किधर से आ रही है। याद रहे कि रमजान का इंतजार हर किसी को होता है और इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत रिज़्क़ को बढ़ा देते हैं। जो बेरोजगार हो उसको रिज़्क़ मिल जाता है, जो तंगदस्त हो उसकी तंगदस्ती दूर हो जाती है। यह मुशाहिदा है कि आम दिनों में हमारे दस्तरखानों पर इतनी चीजें नहीं होती जितनी कि रमजान के महीने में अफ्तारी के वक्त और सहरी के वक्त हमारे दस्तरखानों पर मौजूद होती हैं। और उसकी यही वजह है कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत ज्यादा बरकत रख दी है। हर आदमी का रिज़्क़ इस माह मुबारका में बढ़ जाता है। और बात की जाए नेकियों की तो इस महीने में नेकियों का जोर भी बढ़ जाता है और गुनाह कम हो जाते हैं। गुनाहगार इंसान भी नेकियों की तरफ दौड़ जाता है और बुराई का रास्ता छोड़ देता है। इस मुबारक महीने में हर तरफ एक ऐसा माहौल पैदा हो जाता है कि हर कोई इस महीने में बुराई की जानिब बढ़ने लगे तो भी रुक जाता है। रमजानुल मुबारक की अजमत और शान की वजह से रमजानुल मुबारक में किए हुए अमल का अजर भी बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह माह रमजान में नाफरमानी की संगीनी दीगर अय्याम में की हुई नाफरमानियों से ज्यादा होती है। इसलिए हर मुसलमान को ये माह मुबारक गनीमत समझना चाहिए। इसके लिए नेकियां करे, अमल सालेह बजा लाए और गुनाहों से बाज रहे। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो उसकी नेकियां कबूल फरमाए और उसे हक बात पर इस्तकामत नसीब फरमाए। ताहम बुराई रमजान में की जाए या गैर रमजान में उसके अंदर इजाफा नहीं किया जाता। गुनाह एक ही रहता है, जबकि नेकी का सवाब 10 गुना से बढ़कर कई गुनाह कर दिया जाता है। इससे यह मालूम होता है कि रमजान और गैर रमजान में नेकियों के अंदर होने वाला इजाफा मिकदार और मयार दोनों से ताल्लुक रखता है। मिकदार में इस तौर पर कि नेकी की तादाद 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाती है और मयार में इस तौर पर कि नेकी का सवाब बढ़ जाता है। जबकि नाफरमानियों में इजाफा सिर्फ मयार के एतबार से बढ़ता है, यानी नाफरमानी की सजा और उसका गुनाह बढ़ जाता है। इस माह मुबारक में आपको इस अमल को जरूर करना है और ये अमल आपने यकुम रमजान से शुरू करना है और चलते फिरते आपने ये अमल जरूर करना है। फिर आप देखेंगे कि इस अमल की बरकत से कैसे आपके रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं। ये तस्बीह का एक अमल है, लेकिन ऐसा लाजवाब है कि इसके समरात देखकर आपको इसकी ताकत का अंदाजा खुद ही हो जाएगा। यही अमल हमारे एक भाई ने जब किया तो उसने उसकी बरकत से क्या फैज़ पाया ये भी आपको बताया जाएगा। वजीफे का मुकम्मल तरीका क्या है, इस बारे में मुकम्मल तफसील के साथ जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारे भाइयों, रमजानुल मुबारक की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी शान रखी है। इस महीने में अल्लाह पाक ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया और इसी महीने में वो मुबारक रात मौजूद है जिसमें कुरान पाक को उतारा गया और इस रात का नाम शब कद्र या लैलतुल कद्र रखा, जो रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है। और रमजानुल मुबारक की फजीलत की एक बड़ी वजह ये रात भी है। इस महीने में हर किसी की ये कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा इबादत करे। हर कोई नमाज की पाबंदी करता है और हर कोई ज्यादा से ज्यादा वक्त तिलावत में गुजारता है। लेकिन बाज बदबख्त ऐसे भी होते हैं जो इस महीने की मुबारक घड़ियां भी गफलत में गुजार देते हैं।
हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस महीने की कदर करे, क्योंकि ये महीना हमारे पास एक मेहमान की तरह होता है और इस महीने में इंसान को चाहिए कि रमजान की खूब कदर करें। मेरे दोस्तों, आज के दौर की बात की जाए तो हर कोई रिस्क और रोजगार के लिए परेशान है। महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। गरीब आदमी मुश्किल से आटा, चीनी, चावल पूरे करता है और हर कोई महंगाई की वजह से परेशान है। इसलिए जो लोग परेशान हैं उनको चाहिए कि ये तस्बीह रमजान के महीने में लाजमी पढ़ें। यकुम रमजान से ही इस अमल को शुरू कर लें और फिर पूरा महीना आपको ये अमल करना है। इसकी बरकत से आपको इतना रिस्क मिलेगा कि आप इसको अपने सर पर उठाकर चलोगे। बहुत ही मुजर्रब अमल है और इस अमल को आपने लाजमन करना है। इंशाअल्लाह आपको रिस्क और रोजगार की कभी तंगी नहीं होगी और आप पर पूरा साल रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे। याद रहे कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क अता फरमाता है। उसके लिए आप सब ने अल्लाह ताला से खूब खुलूस और नियत से मांगना है। ये तस्बीह का अमल है। तस्बीह क्या है, आपने कैसे करनी है? याद रहे कि जब मैं तस्बीह का जिक्र करूं तो तस्बीह से मुराद 100 दानों वाली तस्बीह होती है। तो आपने एक तस्बीह पहले से ले लेनी है ताकि आप आसानी से यह अमल पूरा कर सकें। यह अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक सिफाती नाम का अमल है और साथ में कुरान पाक का एक कलमा भी है। आपने अमल यकसुई वाली जगह पर बैठकर करना है। अमल का तरीका यह है कि आपने तस्बीह के हर दाने पर ये कलिमात पढ़ने हैं, या रज़्ज़ाक़ु अल्लाहुस समद या रज़्ज़ाक़ु। एक तस्बीह के दाने पर आपने ये कलिमात पढ़ने हैं और फिर दूसरे पर भी आपने यही कलिमात पढ़ने हैं और इसी तरीके से आपने हर दाने पर यही तस्बीह पढ़नी है। पहले भी आपको बताया कि इस अमल को आपने यकुम रमजान के दिन से शुरू करना है और इसको आपने पूरा महीना जारी रखना है। बेहतर तो यही है कि इस अमल की कोई जगह मुकर्रर करके किया जाए, वरना आप किसी भी वक्त किसी भी जगह पर यह अमल कर सकते हैं और चाहे तो चलते फिरते ही तस्बीह पढ़ लें। अगर आपको रमजान के बाद ये वीडियो मौसूल हो तो फिर आपने उसी दिन से वजीफे को शुरू कर देना है जिस दिन आपको ये वीडियो हासिल हो। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि रोजा एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और इसका अजर और सवाब मैं ही दूंगा। और खुद ही सोच लीजिए कि जिस इबादत की जजा खुद अल्लाह ताला अता फरमाएंगे तो फिर रोजे के अजर को कौन समझ सकता है और इसका अजर अल्लाह ताला कितना देंगे। मेरा आप सबके लिए यही पैगाम है कि रमजान में अपनी बख्शिश करवा लें, अपने मरहूमीन के लिए दुआएं करें, उनकी बख्शिश की दुआ करें और अपनी दुनिया और आखिरत के लिए अल्लाह ताला से फैसले करवाएं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि हमारे कई सब्सक्राइबर्स के हमें मैसेजेस मौसूल होते हैं जो उन वज़ाइफ को यकीन कामिल के साथ करते हैं और फिर अपने तजुर्बात हमारे साथ शेयर करते हैं। गुज़िश्ता रमजान में हमारे एक भाई ने इस वजीफे को किया, उसको इतना फायदा हुआ कि उसने तस्बीह पढ़ना अपना मामूल बना लिया। वो भाई बताते हैं कि बटवे में पहले पैसे नहीं टिकते थे और अब उनका बटवा खाली नहीं होता। वक्त की किल्लत की वजह से उनका मुकम्मल मैसेज शामिल नहीं हो सकता। अलबत्ता आपने इस अमल को लाजमी करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमजान की खैर बरकत और रहमतों से माला माल फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। हर वीडियो के इख्तिताम पर एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा ये दावा है कि अल्लाह करीम उसकी तकदीर को बदल देगा। पहले मेरे तमाम साथी, माएं, बहनें सब मिलकर मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें और कसरत के साथ कमेंट्स में आमीन लिखें। अल्लाह इस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तकदीर बदल देगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, हम तेरे खताकार बंदे, हम तेरे आजिज बंदे तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं।
हमारी खताओं को मुआफ फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा, छोटे बड़े सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की तुझसे मुआफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे, हम सबको इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमा दे, हमें कामिल और पुख्ता ईमान वाला बना। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को दीन और दुनिया में इज्जत अता फरमा। ऐ अर्शे मौला के मालिक, ऐ हिकमत वाले, ऐ कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा, जिस तरह से पहली कौमें गुमराह हुई हैं और जिस तरह से पहली कौमों ने अपने अंबिया की नाफरमानी की है। ऐ अल्लाह, तू हमें ऐसी नाफरमानी से बचा। ऐ अल्लाह, तू हमें उन अजाबों से बचा जो तूने पिछली कौमों पर नाजिल किए हैं। ऐ अल्लाह, तू हमें उन तमाम गुनाहों से बचा जिन गुनाहों में पिछली कौमें मुब्तला हुई हैं। ऐ मौलाए करीम, तू हमारी हिफाजत फरमा हर उस फेल से जो तेरी नाराजगी और तेरे गजब का सबब बना। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी को अपनी चाहत के मुताबिक ढाल दे, हमें सिर्फ और सिर्फ नेकी की तौफीक अता फरमा, हम नेकी की बातों को सुनने वाले बन जाएं और उन पर अमल करने वाले बन जाएं, और नेकी की बातों को फैलाने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये दौर फितने का दौर है, उम्मत के अंदर हर तरह के गुनाह पाए जाते हैं, तो हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, तू गफूर रहीम है, तो हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को मुआफ फरमा दे और आइंदा के लिए हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तन मन, हमारे दिल को, दिमाग को, रूह को, जिस्म को पाकीज़ा बना दे, हमारे दिलों पर लगे जंग को, हमारे दिलों पर जमी गंदगी और मैल को अपनी रहमत से धो डाल। ऐ अल्लाह, हमें अपने अजाब और रुसवाई से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों की अफलास, सुस्ती और गफलत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमा, इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, कुल उम्मत मोहम्मदिया को हशर की रुसवाई से पनाह इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे राजी हो जा, हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे कदमों को सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे, हम पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा और अपने कहर और गजब से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों की सोहबत अता फरमा जो कि तेरे पसंदीदा बंदे हों, और हमें तुझसे करीब कर दें, जो तेरी याद दिलाते रहें और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बने, और हमारी नेकी के सफर की मंजिल जन्नत हो और तेरी रजा का हुसूल हो। ऐ अल्लाह, हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमजोर कर दें, हमें वो दौलत ना दे जिसकी खातिर हम दूसरों को गरीब समझें, हमें वो इल्म ना दे जिसे हम अपने सीने में छुपा कर रखें, हमें वो बुलंदी ना दे कि हमें पस्ती में कुछ नजर ना आए, हमें वो सब कुछ दे जो हम दूसरों में बांट सकें और सबके बराबर हो जाएं। ऐ पाक परवरदिगार, कोई काम आसान नहीं मगर तू जिसे आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान बहन भाई मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। या अल्लाह, हमें कभी भी किसी भी हालात में, मुश्किलों और परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी कोशिश यही है कि हम नेकी की बात को फैलाएं ताकि तमाम इंसान इन गुनाहों से खुद को बचा सकें जिन गुनाहों की वजह से गुज़िश्ता कौमों पर अजाब नाजिल हुए। ऐ मौलाए करीम, नेकी की इन बातों को फैलाने में तू हमारी मदद और नुसरत फरमा और हमें नेकी की बातों को फैलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, नेकी की बातों को फैलाने की हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा और हमारी इस काविश को हमारी निजात का जरिया बना। या अल्लाह, हमारी इन तमाम हाजात को, हमारी इन तमाम दुआओं को जो हमारे लबों से अदा हुई या जो हमारे दिलों में है, अपने हुजूर
शर्फ कबूलियत अता फरमा। हमें अपने दर से खाली हाथ ना लौटाना, हमारी झोली को भर देना। ऐ तमाम जहानों के मालिक, दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारी जुबान पर कलमा तय्यबा जारी फरमाना और कयामत के दिन हमें अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाना। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन।